बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 33। तो क्या क्वेश्चन है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके, ऐसे हमें 5 नंबर लिखने हैं। कितने डिजिट के? 3 डिजिट के। कौन से? जो कि मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, जिस नंबर को 2 से हम इजीली डिवाइड कर सके वो नंबर रहते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, तो देखो 2 नंबर, ओके 2 से किस किस को हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एंड 8 हो। ये अगर यूनिट डिजिट प्लेस पे रहेंगे, ये नंबर अगर यूनिट डिजिट प्लेस पे है तो उन नंबर को हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2 हो जाएंगे। तो ऐसे हम कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, जैसे कि मैंने मान लिया 820 एक नंबर मैं लिख रही हूँ, देन 222 नंबर मैंने लिख दिया, देन 384, देन और हम लिख सकते हैं 756 और 128। तो ये हो गए 5 नंबर। तो देखो इसके यूनिट डिजिट पे 0 है, इस पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो ये जो सारे नंबर है इसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 नंबर है। तो ये इजीली मल्टीपल्स ऑफ 2 हो गए। आया समझ में? अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो सेकंड क्वेश्चन है, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो पहले हमने क्या सॉल्व किया, मल्टीपल्स ऑफ 2 देखा। अभी हमें क्या देखना है, मल्टीपल्स ऑफ 5 देखना है और कितने 3 डिजिट का ही नंबर लिखना है, फिर से 5 ही नंबर लिखने हैं, बट विच इज मल्टीपल्स ऑफ 5। तो देखो अभी हम फिर से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 5 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, अगर यूनिट डिजिट प्लेस पे 0 एंड 5 रहे, कहाँ पे? यूनिट डिजिट प्लेस पे अगर 0 एंड 5 ए नंबर रहेंगे तो वो मल्टीपल्स ऑफ 5 रहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हम लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे कि 125 हो गया, 300, देन 250, देन 750, देन हम लिख सकते हैं 225। तो ये सारे नंबर्स देखो इसके यूनिट डिजिट पे 5 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5। तो कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हो, 3 डिजिट नंबर है, बट क्या चाहिए कंडीशन, उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 यही नंबर होने चाहिए, तभी वो मल्टीपल्स ऑफ 5 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, राइट द 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10। अभी मल्टीपल्स ऑफ 10 चाहिए हमें, तो इसके लिए फिर से हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, अगर यूनिट डिजिट पे 0 ये नंबर है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 नंबर है तो वो नंबर 10 से इजीली डिविजिबल है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 10 है। तो क्या क्या आ सकते, देखो 100, देन 700, 500, देन मैं 350 भी लिख सकती हूँ, देन 820 लिख सकती हूँ। तो देखो हर एक एंडिंग में यहाँ पे क्या है, 0 लिखा हुआ है। तो एवरी डिजिट जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 0 है, इसलिए ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 10 है, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 10 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 3। मीन्स अभी हमें ऐसे 5 नंबर लिखने हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ 2 भी है और 3 भी, दैट मीन्स दोनों के इसमें वो कॉमन नंबर रहेंगे। तो देखो अभी हमें ये जो क्वेश्चन 2 है, तो इसका हमें क्या चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 दोनों का चाहिए। तो हमें 2 की डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता है क्या है, 0 2 4 6 8। ये अगर यूनिट डिजिट प्लेस पे है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। अभी 3 का क्या है, देखो 3 का अगर कोई भी नंबर है और उसकी समेशन 3 के में आते हो, उसकी समेशन अगर आप 3 से डिवाइड कर सकते हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो ये जो 6 नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 हो गया। अभी देखो 12 ये एक नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। देन 18 ये भी एक नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। देन हम बोल सकते कि 300 3 से भी डिवाइड होता है
2 से भी डिवाइड होता है। देन कोई अगर हमें और नंबर चाहिए तो देखो हम 6 के टेबल भी पूरा लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो कि 2 और 3 से डिवाइड सकते, तो मैं 60 भी लिख सकती हूँ। देखो क्योंकि 3 से मैं 60 को डिवाइड कर सकती हूँ, टोटल वो डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। तो ये हमें 5 नंबर मिल गए। आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि यही नंबर होने चाहिए। आया समझ में? तो देखो क्वेश्चन 2 के आंसर क्या लिखा मैंने, 6, 12, 18, 360। तो ये हमें 5 नंबर मिल गए जो कि मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग। कितनी मीटर लॉन्ग है? 3 मीटर लॉन्ग। कैन वी कट इट इंटू 50 सेंटीमीटर पीसेस एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर। तो हम इसको, उन्होंने क्या पूछा है, हम इस रिबन को 50 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट सकते हैं क्या, और अगर कुछ बचता है कि नहीं वो भी हमें बताना है। सो राइट द रीजन व्हाई और व्हाई नॉट। अगर कटता है तो क्यों, और नहीं कट पाएगा तो क्यों नहीं। तो ये हमें आंसर के साथ बताना है। तो देखो रिबन कितने मीटर की है, देखो क्वेश्चन 3 है, रिबन है 3 मीटर्स की, राइट, 3 मीटर्स की है। और हमें पीस जो करना है तो हर एक जो पीस है वो कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए, राइट। तो अगर ये सेंटीमीटर है तो ये रिबन भी तो मुझे सेंटीमीटर के इसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अगर ये 300 सेंटीमीटर है और इसको मुझे क्या करना है, 50 सेंटीमीटर के पीस में कट करना है, तो मैं क्या सकती हूँ, देयरफॉर 300 डिवाइड बाय 50। 0 0 तो कैंसिल कर दिया मैंने। और ये जो है तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30। तो ये क्या हो गए, 6 पीसेस मुझे मिल गए। तो हम जो रिबन है उसको कट कर सकते हैं इक्वली इनटू विच हाउ मेनी पार्ट्स, 6 पार्ट्स। तो रिबन के कितने पार्ट हो जाएंगे, सो रिबन कैन कट इनटू 6 pieces as 50 each, as 300 each divisible by 50। तो वो इजीली डिविजिबल हो रहा है ना, 350 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हम वो उसको कट कर सकते हैं 6 पीसेस में, इक्वली 6 पीसेस में। आया समझ में? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबन 3 मीटर लॉन्ग, आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन दैन द लेंथ आई नीड। तो देखो एक 3 मीटर लॉन्ग क्या है, एक रिबन है, बट मुझे कितने पीसेस चाहिए, उसके 8 पीसेस चाहिए, और कितने सेंटीमीटर के, 40 सेंटीमीटर के चाहिए। तो हमें ये देखना है कि वो जो टोटल रिबन है वो कितने सेंटीमीटर से शॉर्टर है, जितना मुझे चाहिए उससे कितने कम है। तो देखो जो लेंथ है रिबन की, लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रिबन इक्वल टू 3 मीटर, ओके। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 3 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हो गया 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर लेंथ की रिबन है, और मुझे जो पीस की लेंथ चाहिए तो वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ऐसे मुझे टोटल कितने पीसेस चाहिए, टोटल पीसेस आई वांट इक्वल टू 8। सो मुझे 8 पीस चाहिए 40 सेंटीमीटर के ईच। तो देयरफॉर रिबन कितनी चाहिए, सो लेंथ ऑफ रिबन शुड बी कितनी होनी चाहिए, 40 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 4 32, तो 320 सेंटीमीटर। तो देखो रिबन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 320 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बट ये कितनी है, 300 सेंटीमीटर। देयरफॉर 320 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट दैट देयरफॉर रिबन is shorter by length 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। तो हमने क्वेश्चन 4 भी देख लिया।
अभी देखते हैं क्वेश्चन 5। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ द नंबर गिवन इन टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिवाइजर पुट टिक इन द बॉक्स, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय द डिविजर सो एक्स क्रॉस इन द पुट क्रॉस इन द बॉक्स। तो देखो यहाँ पे डिविजर क्या है 2, 5 एंड 10 है और यहाँ पे नंबर्स दिए जो हमें पता है, जो 2 है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से क्या है, अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर यूनिट डिजिट में रहेंगे नंबर के तो वो डिविजिबल बाय 2 रहेगा। 5 की क्या है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 0 एंड 5 यूनिट प्लेस में होना चाहिए और 10 के इसमें 0 ये यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, राइट। तो देखो अभी हम इसके हिसाब से देखते हैं, जैसे कि यूनिट 15 का क्या है, तो 5 है, एंडिंग में 5 है तो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 30 है, 0 भी है तो देखो 2 से डिविजिबल है, 0 है 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। अभी यहाँ पे 34 तो यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है तो विच इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 10। अभी यहाँ पे 46 यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है तो डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 10। ओके अभी देखो 55 है, 55 तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बट डिविजिबल बाय 5 एंड ये 10 भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 63 तो इसके यूनिट डिजिट प्लेस पे 3 है सो नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट 5, नॉट 10। अभी 70 यहाँ पे 0 है तो डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 5 भी है, डिविजिबल बाय 10 भी है। ओके 10 7 जा 70, देन यहाँ पे 5 से भी डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपको, और ये 2 से अगर डिवाइड करते तो ये भी आपको कितना मिल रहा है 35 मिल रहा है। ओके तो ये तीनों से डिविजिबल है। अभी नेक्स्ट 84 तो यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पे 4 है तो विच इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 10। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो अपना टेबल था वो कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे जो प्रॉब्लेम सेट 33 है यह कंप्लीट होता है। थैंक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत। चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा।